क्या आपने कभी सोचा था कि गौतम गंभीर जो मैदान पर क्रिकेट की दुनिया के सबसे बड़े नायक थे, वो अचानक टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में सुपर कोच बनने के बाद क्या गड़बड़ी कर रहे हैं? और फिर क्या हुआ जब विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे सुपरस्टार भी अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारने लगे? यह बात टीम इंडिया की साल 2025 की है। पहले ही दिन अखबार के पन्नों में इन्हीं लाइनों से पट गए। फैंस के बीच चर्चाएं शुरू हो गई। क्यों ना वर्ल्ड कप टेस्ट चैंपियन के फाइनल का सपना जो चकनाचूर होते दिखाई दे रहा था। कैसे हुआ यह सब? लाल गेंद की बादशाह टीम इंडिया चंद महीनों में कैसे घुटनों पे आ गई? जून 2024 में टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाकर कोच राहुल द्रविड़ को जबरदस्त विदाई दी। फिर 9 जुलाई को कोचिंग की जिम्मेदारी गौतम गंभीर के पास आई। कहा गया कि अपनी टीम के लिए फील्ड पे जाकर झगड़ा करने वाले गौतम गंभीर अब टीम को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे, मगर हुआ उसका ठीक उल्टा। जो कभी टीम विश्व की नंबर 1 टेस्ट टीम हुआ करती थी, जो 12 सालों तक एक भी टेस्ट सीरीज नहीं हारी, वही टीम अक्टूबर 2024 में ऐसी गिरती है कि पूरी दुनिया हैरान हो जाती है। स्वागत है दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐतिहासिक गिरावट के बारे में जिसमें भारतीय क्रिकेट को झकझोर कर रख दिया है। गौतम गंभीर के कोच बनने के बाद क्या सच में कोई बदलाव आया, या फिर एक और बड़े नाम की आंधी ने भारतीय क्रिकेट को बर्बाद कर रहा है? बैठ जाइए, क्योंकि यह कहानी एक नायक की नहीं बल्कि उसकी टीम की आत्मविश्वास के ध्वस्त होने की है। और यह कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि यहाँ से शुरू होती है एक ऐसा चमत्कारी गिरावट जिसे देखकर आप यही कहेंगे कि ये क्या हो रहा है। जुलाई 2024 में गौतम गंभीर को भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बना दिया गया। आप सोचिए, मैदान पे जहां वह विपक्षी टीम को चुनौती देने के लिए कभी पीछे नहीं हटे, क्या वही गौतम गंभीर कोचिंग में भी अपना जादू दिखा पाएंगे? क्या वही गंभीर जो कड़ी मेहनत और मैच जीतने के लिए कभी किसी से नहीं डरते थे, अब टीम इंडिया को भी वैसी प्रेरणा दे सकते थे? लेकिन क्या हुआ? गंभीर ने कोचिंग से पहले ही दिन बता दिया, मैदान पे वह जितना संघर्ष करते थे अब उतना ही उनके खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में मचाते हैं। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने कोचिंग का परफॉर्मेंस बड़ा मुश्किल काम लगने लगा है। शायद उन्हें यह लगा हो कि टीम को जीतने के लिए नहीं बल्कि मैनेज करने के लिए कुछ नया ढूंढना होगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में जब भारत ने सिर्फ 46 रन पे पूरी टीम ऑल आउट हो गई तो फैंस का मुंह खुला का खुला रह गया। ऐसा लगा कि टीम को भारत के ही नहीं बल्कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों से भी दया की जरूरत है। क्या गंभीर ने यह नहीं सोचा कि टीम के खिलाड़ी जब इतना बड़ा नाम है तो क्या हुआ उनके साथ अच्छा से अच्छा प्रैक्टिस सस्त नहीं होना चाहिए था? शायद गंभीर ने सोचा होगा, कोई बात नहीं, एक टेस्ट हार जाएंगे फिर क्या, अब आगे क्या होगा। लेकिन यही सोच कहीं ना कहीं टीम के आत्मविश्वास पे चोट पहुंचाती थी। भारत की यह हार तो बस एक मैच नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट की आत्मा को खोने जैसा था। घर पे अपनी धरती पे न्यूजीलैंड से सीरीज हारना, क्या यह किसी फिल्म के क्लाइमैक्स जैसा लग रहा था? ये ऐसा वक्त था जब फैंस अपने क्रिकेट बैग पैक करके चुपचाप क्रिकेट खेलना छोड़ दे। और 46 रन पे आउट होने के बाद तो हाल ये हो गया जैसे इंडिया टीम का आत्मविश्वास न्यूजीलैंड से भी ज़्यादा गहरा हो गया है। या तो जैसे पूरा देश कह रहा था, वाह भारत, हम तो तुम्हें समझते थे तुम नंबर 1 टेस्ट टीम हो, पर लगता है हमसे भूल हो गई थी। क्या गंभीर ने टीम की मानसिकता को इस लायक बना दिया है कि वह किसी भी दबाव में अपनी पहचान कायम रखें? अब इस मामले में रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने लोगों के दिमाग में हलचल मचाई। हम 12 साल से घर में जीत रहे थे, एक बार हारना तो अलाउड है भाई। या तो किसी क्रिकेट कप्तान का जरा सा बेफिक्र होना था या फिर कूल बनने की पूरी कोशिश की थी। फैंस को अब यह गुस्सा नहीं आ रहा था, उन्हें यह समझने में वक्त लग रहा था यह कप्तान है या किसी आरामदायक लंच के बाद उठे हुए कुछ आलसी खिलाड़ी। रोहित ने जो कहा वह कम से कम वो सूक्त बिल्कुल भी खेल भावना का परिचायक नहीं था। ऐसा लग रहा था हार को लेकर के उनका पूरा मूड ही बदल गया है, जैसे हार के बावजूद कोई बड़ा काम कर लिया हो। जब आप जीतते हैं तो आप उसके बाद भी संयम से काम लीजिए, लेकिन अगर हार जाएं तो क्या आप अपने प्रदर्शन को सही ठहराने के लिए इतनी लापरवाही दिखाएंगे? लेकिन न्यूजीलैंड का गम ऑस्ट्रेलिया में भी जारी रहा दोस्तों। पहला टेस्ट मैच जीतने के बाद टीम पूरी आत्मविश्वास से भर गई, ऐसा फैंस को लगा। लेकिन दूसरा पिंक बॉल में भारत की ऐसी की तैसी कर दी गई। भारतीय टीम की बैटिंग देखी तो ऐसा लगा जैसे सभी ने मिलकर यह योजना बनाई है कि 60 पिच गेंद पे अपना शिकार करना है। रोहित शर्मा और विराट कोहली की बैटिंग पर जब हम नज़र डालते हैं तो यही लगता है कि टेस्ट क्रिकेट में अपनी बल्लेबाजी की गंभीरता को भूल चुके थे।
टेस्ट क्रिकेट को आराम से खेलो, टाइम लो, यह बात शायद उनके कानों तक पहुंची ही नहीं। उनका खेलने का तरीका ऐसा था जैसे क्रिकेट के मैदान में एक नया आर्टिस्ट आकर के अपनी कला दिखाने आया हो, लेकिन इनका शॉट सिलेक्शन टेस्ट क्रिकेट से कहीं दूर था। कप्तान रोहित शर्मा की नेतृत्व क्षमता पर ही सवाल उठने लगे थे। जब वो अपनी टीम के लिए दिशा दिखानी थी तो वह मैदान पर दबाव की स्थिति से निपटने के लिए तैयार नहीं थे। जब ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ अपनी पारी खेल रहे थे तो क्या रोहित शर्मा के पास यह दृष्टिकोण था उन्हें किसी तरह अपनी टीम को प्रेरित करना, या फिर खुद ही अजनबी खिलाड़ियों की तरह मैदान पर घूमते रहे बिना यह जाने ही कि क्या करना है? टीम के आत्मविश्वास को फिर से कैसे जगाया जा सकता है? तीसरे टेस्ट मैच ने तो बारिश ने मैच ड्रा करा दी। बारिश की वजह से जो जैसे फैंस के लिए बिल्कुल नीरस चाय हो गई थी। कोई मौका था जीतने का, लेकिन टीम इंडिया ने इसे खिसका दिया। क्या गंभीर को कभी यह नहीं सोचना था इस मौके को जीत में बदलने के लिए उनके अंदर टीम का उत्साह भरना चाहिए था? क्या उनको यह पता नहीं था कि एक टीम के ड्रा पर ध्यान देने के बजाय जीतने का जुनून होना चाहिए? गंभीर को यह समझना पड़ेगा क्या टीम को सही तरीके से मैनेज किया जा रहा है, क्या खिलाड़ी उन्हें अपनी बात समझाते हैं, या फिर उनके ड्रेसिंग रूम में कुछ और खिचड़ी पक रही है? क्या कप्तान रोहित शर्मा और चयनकर्ता गंभीर को पूरी तरह सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर उनके बीच कोई कमी है? क्या अब समय आ गया है कि कप्तान और कोचिंग दोनों पर पुनर्विचार किया जाए? जय हिंद।